स्टॉक मार्केट एंड रियल टेक्निक्स यानी कि स्मार्ट जानो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों, आज हम एक ऐसे कंपनी के बारे में जानने वाले हैं जो ऑयल और नेचुरल गैस का कारोबार करती है। हाँ दोस्तों, ये कंपनी ऑयल एंड गैस के कारोबार में सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1955 में हुई है। भारत के पहले पंतप्रधान श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में इस कंपनी की शुरुआत की है। इसकी जिम्मेदारी नेहरू जी ने उनके विश्वासु श्री केशव देव मालवीय इनको सौंपी थी, जिन्होंने इसका फाउंडेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस डिवीजन के रूप में किया। कुछ ही महीने बाद उसे बदलकर ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट कर दिया गया और उसके बाद 14 अगस्त 1956 को डायरेक्टोरेट इस वर्ड को बदलकर ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कर दिया गया। 1984 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को कन्वर्ट करके ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कर दिया गया। उसके बाद 1997 में इस कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। इस कंपनी ने 13 साल अच्छे परिणाम दिए, अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा प्रॉफिट और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए इस कंपनी ने अपना नाम पूरे भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर रोशन कर दिया। इस कंपनी को 2010 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। महारत्न कंपनी किसे कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। इस कंपनी ने अपने 60 साल के कार्यकाल में कई माइलस्टोन पार किए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार के हैं। 1960 में गुजरात में गैस की खोज की, 1963 में आसाम में गैस की खोज की, 1965 में विदेश में कारोबार शुरू किया और 1993 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने 2% शेयर इस कंपनी के एम्प्लॉय को ट्रांसफर किए। इस तरह से 2014 में ओएनजीसी ने एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में 5वें रैंक में अपना नाम जोड़ लिया। 2019 में ओएनजीसी ने 83,000 करोड़ रुपए 25 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए। इस तरह से दोस्तों हमने ओएनजीसी इस कंपनी की हिस्ट्री देखी। अब देखते हैं इस कंपनी के शेयर के बारे में। उससे पहले हमारा एक पॉइंट रह गया है, उसे क्लियर करते हैं। वो पॉइंट है दोस्तों, महारत्न कंपनी किसे कहते हैं। महारत्न इस उपाधि की स्थापना सरकार ने 2009 में की थी। जिस कंपनी का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व की बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनना है। महारत्न कंपनी अपनी कुल कीमत का 15% निवेश अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर लगाने का निर्णय ले सकती है। उसे सरकारी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए और भी बहुत सारे नियम है जो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। नंबर 1, सेबी के रूल से रजिस्टर होनी चाहिए। नंबर 2, उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। नंबर 3, इस कंपनी की संपत्ति पिछले 3 साल में 15,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 4, पिछले 3 साल में एवरेज बिजनेस 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 5, टैक्स देने के बाद नेट इनकम पिछले 3 साल में 5,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 6, देश के अलावा उस कंपनी का कारोबार विदेश में भी होना चाहिए। ये सारे नियम पूरे करने वाली कंपनी को महारत्न कंपनी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं ओएनजीसी का शेयर फोकस में क्यों आया है। ओएनजीसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 13 फरवरी को हुए अपने मीटिंग में ये फैसला लिया है कि ओएनजीसी एक नई कंपनी की स्थापना करेगी जो कि इस कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी होगी जो गैस बिजनेस करेगी और ओएनजीसी को लगने वाली गैस इसी कंपनी से खरीदी करेगी। इस तरह से ओएनजीसी अपने ही कंपनी से गैस खरीदी करेगी। इस निर्णय से ओएनजीसी के शेयर में उछाल आया है। आज ये शेयर लगभग 1.5% बढ़कर 98.50 पैसे पर बंद हुआ है। इस निर्णय के चलते ओएनजीसी के शेयर में बढ़त कायम रहने की उम्मीद है। लंबे अवधि के लिए ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए इसे खरीदा जा सकता है। इस तरह से दोस्तों आज हमने ओएनजीसी कंपनी की हिस्ट्री तथा शेयर के बारे में जानकारी ली है। इसी तरह से हम आगे भी शेयर तथा कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। अगर हमारा वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।